10 स्कूल बिल्डिंग, 24 वर्कर्स की टीम और 20 दिन। हम एक मिशन पर थे जहां हमें 10 स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर करके वापस अथॉरिटी को सौंपना था, वो भी सिर्फ 20 दिनों में। इसका मतलब हर 2 दिन में एक स्कूल बिल्डिंग का काम हमें खत्म करना था, पर पूरी क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून की सुबह, जब मुझे एक फोन कॉल आता है। हेलो, मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपको 10 स्कूल का रिपेयर करने का काम अलॉट हुआ है और हाँ, डेडलाइन तो आपको पता ही है, तो काम जल्दी शुरू कीजिए। जैसे ही हायर अथॉरिटी से हमें ऑर्डर्स मिले, हम निकल पड़े थे इन स्कूल्स को विजिट करने। पूरे 3 दिनों तक चली इस विजिट के बाद हमने काम शुरू किया। पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, फिर तीसरी बिल्डिंग। एक एक करके हमने हर एक बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपेयर करना शुरू किया। फ्लोर से कहीं कंक्रीट निकाला जा रहा था, कहीं क्रैक्स निकाले जा रहे थे, तो कहीं दरवाजों को निकाला जा रहा था। काम फ्लो में आने लगा था, पर अभी असली चुनौती का आना तो बाकी था। काम सही से चल ही रहा था कि तभी कुछ लोगों को हमारे काम से दिक्कत होने लगी और वो पहुंच गए थे हमारे काम को बंद करवाने। वर्कर्स को काम बंद करने के लिए कहा और शोरगुल करने लगे। एक दिनों तक काम बंद रख के मैंने उनसे बात की कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है। काफी समय तक चले हमारी इस बातचीत से मैंने उन्हें आखिर में कन्विंस कर लिया और उन्होंने हमें काम करने दिया। काम फिर से स्टार्ट हो चुका था, पर एक दिक्कत गई नहीं कि दूसरे ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अब हमारा सामना हुआ था नेचर से। 20 दिन पूरे होने में कुछ ही समय बाकी था कि बारिश ने पूरा काम रोक दिया। वर्कर्स ने घर से निकलना बंद कर दिया था। पूरे 3 दिनों तक चली इस बारिश ने सारा काम बंद कर दिया और हम बेबस बस देखते रहे। पर चौथे दिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के बाद भी हमने काम करना शुरू किया और हमारे इस हौसले को देखते हुए बारिश ने भी अपना रास्ता बदल दिया। हमने काम फिर से तेजी से करना शुरू किया। किसी साइट में टाइल्स के डिफेक्टिव माल निकल रहे थे, कभी पेंट के शेड में प्रॉब्लम आ रहा था, तो कहीं टीचर्स के ओवर डिमांड। पर इन सभी रुकावटों को हमने पार किया और 18 दिनों में टोटल 8 स्कूल का रिपेयर काम लगभग खत्म कर दिया था, सिवाय पेंट को छोड़ करके। क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें इको फ्रेंडली पेंट यानी कि काऊ डंग से बना हुआ पेंट यूज करना था, जिसे आने में अभी भी 2 दिन का समय बाकी था। तब तक हमने बाकी बचे हुए 2 स्कूल का रिपेयर काम निपटा दिया, पर उनमें से एक टीचर को हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग काम नहीं कराना था। उस स्कूल बिल्डिंग में मेनली वाटरप्रूफिंग और पेंटिंग का काम होना था, पर सर को वहां पे टाइल्स की रिक्वायरमेंट थी और इसका सॉल्यूशन था रिवाइज एस्टिमेट। हमने ऐसा ही किया। हमने उस बिल्डिंग में टाइल्स के लिए रिवाइज एस्टिमेट बनवाया और वापस से वहां टाइल्स लगाया। अब 20 दिन पूरे हो चुके थे, पर अभी भी हमारा काम बाकी था। पर इस रिवाइज एस्टिमेट के चलते हमें कुछ दिन और एक्स्ट्रा दिए गए। इस एक्स्ट्रा मिले हुए दिन को हमने सही से यूटिलाइज किया और सारी स्कूल बिल्डिंग्स में पेंट का काम खत्म किया और इस तरह से हमने मिल करके पूरे स्कूल का काम खत्म करके अथॉरिटी को वापस से सौंप दिया। 25 दिनों तक चले इस रिपेयर प्रोजेक्ट में मुझे काफी चीजें सीखने को मिली जो मुझे पहले नहीं पता था। जब हमें टाइम लिमिट दिया जाता है तब हम प्रेशर में आ जाते हैं और जो इस प्रेशर को हैंडल करके आगे निकलता है उसे ही सक्सेस मिलती है। तुम भी अपने लाइफ में प्रेशर को सही से हैंडल करके अपने काम में 100% दो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है।